हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फुल घेरे वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा मेरा यहाँ पर 2.5 मीटर का है, तो लेकिन यहाँ पर 2.25 मीटर ही हमारा कपड़ा यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमने कपड़ा खोल लेना है और ये एक फ़ोल्ड में मैंने रखा है और उल्टी साइड मैंने ऊपर की साइड रखी है, क्योंकि उल्टी साइड में ही हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चौड़ाई में मैंने इसको एक फ़ोल्ड किया है और अब हमने लेंथ मार्क करनी है। तो सबसे पहले हमने बेल्ट ऊपर माइनस कर लेनी है। 6 इंच की हमारी रेडी बेल्ट आएगी, तो 6 इंच ऊपर हमने टेप निकाल कर रखी है और नीचे लेंथ मार्क करेंगे। तो 37 इंच हमारी लंबाई है, तो 1 इंच हम ऐड करके 38 इंच पे मार्क करेंगे। आधा इंच हमारा नीचे पहुँचे अटैच करने में जाएगा और आधा इंच ऊपर बेल्ट अटैच करने में जाएगा। तो अब हमने ये जो मार्किंग की है इसको ऊपर से चेक कर लेंगे। ऊपर टेप रख के हम नीचे तक देखेंगे जहाँ पर हमने मार्क किया है। तो ये आ रहा है हमारा 32 इंच। तो इस साइड से भी हमने 32 इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये हमारी सलवार के 2 पौंचे निकलेंगे और यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी कपड़ा है चौड़ाई में, ये हम पूरा ही ले लेंगे पौंचों के लिए, और पौंचों की मार्किंग अब हम बाद में करेंगे। तो इसी से हमारी ये सलवार खुले घेरे की बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फोल्ड साइड है यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सलवार के 2 पल्ले इस तरीके से निकल आएंगे। तो यहाँ पर हमारे कपड़े का जो अर्ज है वो 40 इंच का है। तो इस तरीके से हमने इसको एक और फोल्ड कर लिया है और अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो ये आ रही है 10 इंच। तो अब हमने पौंचा मार्क करना है। तो रेडी पौंचा हमारे यहाँ पर 6 इंच का है। यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे मार्जिन का। तो ये 7.5 इंच पे हमने टोटल मार्क कर लिया और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो इस तरीके से हम इसको तिरछा मिला लेंगे और यहाँ पर हमारे ये जो पल्ले हैं काफ़ी चौड़े हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। और यहीं पर हमने फिर कलियों को अटैच करना है। तो इस साइड से हमने देखिए चेक करनी है कि ये जो हमने मार्क कट किया है यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 29.5 इंच। अभी हमने देखिए रॉन्ग साइड की मार्किंग ज़रूर कर लेनी है और अब हमने 29.5 इंच इंच की कलियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बाकी कपड़े को भी सेम तरीके से ही फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर हम कलियों की लेंथ लेंगे। तो 29.5 इंच की हमारी कलियाँ आई थी, तो यहाँ पर हम 29.5 पे मार्क करेंगे। इसके बाद मैं आसन लूँगी। तो यहाँ पर हमने 10 इंच का आसन लेना है। तो देखिए, 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और अब हमने दूसरी साइड में आसन लेना है। तो यहाँ पर हम पहले दूसरी साइड में पहले आसन लेंगे और फिर कलियों की लेंथ लेंगे। तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और अब हम यहाँ पर 29.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब ये जो दोनों पॉइंट आए हैं इधर से इधर तक, यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और अब हमने जो आसन मार्क किए हैं दोनों साइड में, इन दोनों आसन को हमने इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो अब देखिए, 2 कलियाँ हमारी इस साइड हैं, 2 कलियाँ उस साइड। तो टोटल हमारी 4 कलियाँ निकल आएंगी और यहाँ पर हम मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से पहले हमने सीधी कटिंग कर ली है और फिर यहाँ से हम ये वाली कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों पार्ट हमारे पास निकल गए हैं कलियों के। अब हम हमारे पास जो जॉइंट्स हैं दोनों ही कलियों में, यहाँ से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग हो गई है। ये वाले पार्ट में भी जो ये जॉइंट है इसे भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग देखिए ज़रूर कर लेनी है ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें यहाँ पर आसानी रहे। तो कलियों की भी और दोनों सीधे पल्लों की भी कटिंग हो गई है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, बेल्ट की चौड़ाई लेनी है हमने 8.5 इंच। तो 2 इंच हमारा ऊपर नेफा फोल्ड करने के लिए हम लेंगे। तो 2 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। बीच में हमारी 6 इंच की बेल्ट रेडी आएगी, तो 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और आधा इंच नीचे से हमने बेल्ट को सलवार के साथ अटैच करने के लिए लेना है। तो टोटल हो गया हमारा 8.5 इंच। 6 इंच में 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 8.5। तो 8.5 इंच पे हमने इधर से मार्क करना है और इस साइड से भी 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, हमने बेल्ट की चौड़ाई मार्क करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए हिप साइज़ है 42 इंचज़। 42 इंच हिप है, उसमें हम 8 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे, हो जाएगा 50 इंच। और 50 का आधा हम लेंगे 25, क्योंकि ये 2 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई कम आ रही है, तो अभी हमने ये दोनों पॉइंट मैच कर लिए हैं। यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और बाकी जितना भी हमारे पास कम है वहाँ आगे हम जॉइंट ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, बचा हुआ फैब्रिक मैंने ले लिया है और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे
और इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा हम चढ़ा के रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिलाई लगेगी। तो मार्जिन के लिए हमने ऊपर चढ़ा लिया है। और अब हमने चौड़ाई चेक करनी है, तो यहाँ पर हमें देखिए 25 इंच रेडी चाहिए। तो इस तरीके से हमने मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 25 इंच ही रेडी आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी नीचे से कटिंग कर लेंगे और ये हमारे पास बेल्ट रेडी आ जाएगी। और यहाँ से जो जॉइंट है इसे भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर बस हमें सिलाई में हमारा सिर्फ आधा इंच मार्जिन का जाएगा, वो हमारा इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने 8 इंच की लूजिंग ली है। रॉन्ग साइड की हम मार्किंग ज़रूर कर लेंगे। तो अब देखिए हमारा आसन यहाँ पर किस तरीके से सेट होगा। 8.5 इंच की हमारी यहाँ पर बेल्ट है, जो तैयार होके देखिए 6 इंच की आएगी। और यहाँ पर आसन हमारा 10 इंच का है, जो तैयार होके देखिए 9 इंच का आएगा। आधा आधा इंच ऊपर नीचे से मार्जिन में जाएगा। तो 6 इंच की बेल्ट आएगी और 9 इंच का हमारा ये आसन आएगा। तो टोटल 15 इंच का आसन हमारा यहाँ पर रेडी आएगा। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बेल्ट रेडी करनी है। तो क्योंकि बेल्ट में हमने जॉइंट्स अटैच करने हैं, तो इस तरीके से हमने ये पीसेस ले लिए हैं और इस तरीके से यहाँ पर रख कर हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही जॉइंट्स हमने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है रॉन्ग साइड की, उसका हमने ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरीके से एक पीस रेडी हो गया है, अटैच हो गया है। दूसरा पीस भी हम यहाँ पर रख कर अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पीस रेडी हो गए हैं और एक एक सिलाई हमने साइड्स की और लगा ली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए धागे इस कपड़े के काफ़ी खुल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमने देखिए 2 इंच ऊपर से छोड़ दिया है, क्योंकि नेफा बनाना है हमने। और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और स्टार्टिंग में हमने पक्का ज़रूर कर लेना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस तरीके से इसको खोलना है और ये मार्जिन को यहाँ पर फैलाना है और थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नेफे के लिए फ़ोल्ड कर लिया है। नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड करके पूरी सिलाई लगा ली है नीचे, ताकि धागे ना खुलें। इस तरीके से हमने देखिए 2 इंच हमने नेफा फ़ोल्ड करने के लिए लिया था, तो 2 इंच पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। और चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस कर लें और फिर यहाँ पर स्टिचिंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने देखिए बेल्ट रेडी कर ली है। अब हमने देखिए पल्लों के साथ कलियाँ अटैच करनी है। तो 2 पल्ले हमने कट किए थे, उसमें से हमने एक ले लिया है और एक कली भी मैंने यहाँ से ले ली है। तो इस सीधे पल्लों के साथ देखिए यहाँ पर हमने कली रखकर अटैच करनी है और सीधी सिलाई लगानी है। उल्टे और सीधे का हमने ध्यान ज़रूर रखना है। दोनों साइड देखिए उल्टी मार्किंग, रॉन्ग साइड की मार्किंग की हुई है। और आधे इंच का मार्जिन लेकर अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर एक कली हमने अटैच कर ली है और अब इसी पल्ले के हमने दूसरी साइड में भी दूसरी कली इस तरीके से अटैच करनी है। सेम आधे इंच का मार्जिन ले लेंगे और सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर किनारी बनी हुई है, देखिए यहाँ पर किनारी के पास ही हमने सिलाई लगानी है, ताकि वो सीधी साइड में ना दिखाई दे। तो इस तरीके से देखिए हमने कलियाँ दोनों अटैच कर ली हैं एक पल्ले के साथ। सेम तरीके से हमने देखिए दूसरे पल्ले के साथ भी कलियाँ अटैच कर ली हैं। अब हमने देखिए एक पीस को इस तरीके से फैला लिया है और इसके ऊपर हमने दूसरे पीस को फैला कर रखना है और साइड्स की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दूसरा पीस भी रख लिया है इसके ऊपर। और यहाँ पर ये देखिए आसन वाला जो पार्ट है, एक साइड इस साइड और दूसरा इस साइड, दोनों ही साइड में हमने आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों ही आसन की मैंने सिलाई लगा ली है और किनारे भी इसके अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर पक्की सिलाई लगा ली है ताकि धागे ना खुलें। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने देखिए बैक प्लेट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर करीब 4 इंच पे मैं मार्क करूँगी। इस प्लेट की मार्किंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी चौड़ी प्लेट डालूँगी। तो जहाँ पर हमने मार्क किया है देखिए वहाँ से कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है, एक फोल्ड इधर तक करना है जहाँ पर सिलाई का मार्जिन है, फिर इस कपड़े को बैक ले जाना है। फिर इस साइड भी हमने देखिए यहाँ पर पकड़ा है, जहाँ पे मार्किंग की है आगे तक कपड़े को ले जाकर फिर बैक करना है। तो इस तरीके से एक चौड़ी प्लेट हमारे पास देखिए इस तरीके से बनकर आएगी।
तो इस साइड पलट कर भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरीके से बनानी है। देखिए सीधी साइड से हमने अगर रखा है तो मार्किंग पर पकड़ेंगे, इस तरीके से अंदर को फोल्ड करेंगे कपड़े को और फिर बाहर तक इस तरीके से पकड़ेंगे। सेम ही तरीके से हमने देखिए दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे, यहाँ पे मार्किंग पर पकड़ेंगे, अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर बाहर की साइड इस तरीके से लाएंगे। तो यहाँ पर भी हम पिनअप कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। तो आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। ये हमारी बैक की प्लेट रेडी हो गई है, इस तरीके से दिखेगी देखिए रॉन्ग साइड से। और अब हमने इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो ये जो प्लेट है ये हमारी बैक में अटैच होगी। अब हमने देखिए बेल्ट में मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट नेफा पकड़ा है और इसको पकड़कर हमने बैक की मार्किंग करनी है। तो ये हमने बैक की मार्किंग कर ली है। अब हमने फ्रंट को और बैक को इस तरीके से मैच करना है और साइड्स की मार्किंग भी कर लेनी है। तो इस तरीके से एक साइड में मार्क करेंगे और दूसरी साइड में भी मार्क कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए हमने सारी मार्किंग कर ली है, साइड्स की भी और बैक की भी। और यहाँ पर अब हम कट्स डाल लेंगे। ये बैक का कट होगा और 2 साइड के कट होंगे। और अब हमने देखिए जहाँ तक हमें प्लेट्स चाहिए फ्रंट में वहाँ तक की हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं साइड से 1.5 इंच छोड़ दूँगी और बाकी जो 20 का पोर्शन रहेगा वहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि कट्स तक हमने प्लेट्स नहीं डालनी है। देखिए 1.5 इंच जो मार्किंग की है बस इतने एरिया में ही हमने प्लेट्स फ्रंट की डालनी है। तो अब हमने देखिए इन पल्लों को कैसे अटैच करना है। तो ये जो हमने बैक की प्लेट डाली थी इसको हमने बेल्ट के साथ देखिए इसके बेल्ट के बैक पार्ट में रखना है। तो बेल्ट में जो हमने कट मार्क किया था बैक का, उस बैक कट के साथ हमने ये प्लेट जो डाली है बॉक्स प्लेट, इसकी सिलाई कट के साथ मैच करनी है और इस तरीके से पिन अप कर लेना है। अब हमने साइड में जहाँ पे कट डाला था उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क किया था, तो उस 1.5 इंच पर भी हमने इस तरीके से पिन अप कर लेना है। अब हमने दूसरी साइड लेनी है। दूसरी साइड में भी हमने एक कट डाला था, उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क किया था, तो यहाँ पर भी हमने इसको पिन अप कर लेना है। तो इतने एरिया में हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, इतने पार्ट में जहाँ पर हमने पिन अप किया है। और बाकी ये जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पर हमने चुन्नटें डालनी है, मतलब प्लेट्स डालनी है। अब हमने आगे वाला आसन ले लिया है। ये देखिए आगे वाला आसन, यहाँ देखिए फ्रंट वाले के साथ नेफे के साथ हमने इस तरीके से मिलाया है और ये प्लेट्स एक साइड डलेंगी और इतनी प्लेट्स एक साइड डलेंगी। तो यहाँ पर भी हम इसको पिनअप कर लेंगे। देखिए पिनअप मैंने कर लिया है, ये फ्रंट साइड है और यहाँ पर अब हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स देखिए हमने किस तरीके से डालनी है, इस तरीके से जितनी भी चौड़ी या पतली आप डालना चाहें इस तरीके से डालेंगे। एक साइड की प्लेट जिनका फेस उधर को रहेगा और दूसरी साइड की प्लेट का फेस देखिए इधर को रहेगा। इस तरीके से हमने उसी साइड में नहीं डालनी है, इसका फेस हमने इस साइड को करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमने प्लेट्स बनानी है फ्रंट में। तो देखिए फ्रंट बेल्ट की जो सिलाई है और आसन की जो सिलाई है, दोनों सिलाइयाँ मैच करके रखनी है। इस तरीके से दोनों सिलाइयों को मैच करना है और यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स हमने कपड़े के अकॉर्डिंग ही बनानी है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी चौड़ी प्लेट बनेंगी और कपड़ा कम है तो हल्की हल्की प्लेट्स बनेंगी। तो इस तरीके से प्लेट्स हम बनाते हुए जाएंगे। और प्लेट्स हमने जहाँ हमने साइड्स की मार्किंग की थी, साइड्स में हमने पिन लगा ली थी, वहाँ तक हमने प्लेट्स बनानी है। और ये देखिए साइड में हमने पिन लगाई थी, यहाँ तक हमने प्लेट्स बनानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसी हिसाब से हमने प्लेट्स बनानी है, ताकि कम या ज़्यादा जितनी भी बनाएं तो यहाँ तक पूरी प्लेट्स हमारी आ जाएं। तो देखिए हम पिन तक आ गए हैं, यहाँ तक हमने प्लेट्स बना ली है। अब हमने ये पिन हटा लेनी है और यहाँ से हमने अब सीधी सिलाई लगानी है। पीछे जहाँ हमने एक और पिन लगाई थी दूसरी साइड की, वहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा सिलना है और उसके बाद हमने उस साइड की भी प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये देखिए हम बैक वाले पार्ट में आ गए हैं जहाँ पे हमने पिन अप किया था। और सीधी सिलाई लगाते हुए अभी हम एक और साइड में आएंगे जहाँ पे हमने पिन अप किया हुआ है, वहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा सिलना है। उसके बाद हमने ये देखिए ये पिन लगी थी यहाँ पर, ये हटा ली है मैंने
और ये देखिए कट मार्क भी हो रखा है और हमने मार्किंग भी की थी उससे 1.5 इंच अंदर की साइड। और यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमने देखिए प्लेट्स इस तरीके से डालनी है। यहीं से हमने प्लेट्स स्टार्ट कर ली है। और देखिए एक साइड की हमने जो प्लेट डाली है इनको काउंट कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल 9 प्लेट्स हैं। तो 9 ही प्लेट्स हमने ये दूसरी साइड में भी डालनी है। और इसी तरीके से कपड़ा सेट करते हुए हमने पूरी प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए ये इस साइड की प्लेट्स का फेस मैंने उस साइड को रखा है ताकि ये जब हम सीधी करेंगे प्लेट्स तो दोनों की ही डायरेक्शन बिल्कुल आमने सामने दिखेगी प्लेट्स की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी प्लेट्स बना लेनी है। तो अब देखिए सीधी साइड से हमारी जो दोनों प्लेट्स का फेस है आमने सामने दिखेगा इस तरीके से। और अब हमने देखिए जो बैक का मार्जिन है उस पर भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर ताकि धागे ना खुलें। और सारा मार्जिन बेल्ट की साइड करके अब हमने एक टॉप सीम भी लगा लेनी है बिल्कुल ऊपर की साइड इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखिए बेल्ट के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने देखिए पौंचों की लेंथ मार्क करनी है, लेंथ चेक करनी है। तो जितनी भी लेंथ आई है उतनी ही हमने 2 पट्टियाँ भी कट कर ली हैं और 2 बुकरम के पीसेस भी कट कर लिए हैं। ये चौड़े ये पतले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने जो कपड़ा कट किया है इसके साथ बुकरम के साथ अटैच कर लेना है। आधे इंच का मार्जिन हमने देखिए एक साइड को छोड़ना है क्योंकि उसको हमने सलवार के साथ अटैच करना है। इस तरीके से हमने दोनों का ही सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है, सलवार का भी और पौंचे का भी। अब देखिए सलवार की हमने सीधी साइड ली है, सीधी साइड में हमने ये बुकरम को रखना है और इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। और अब हमने बुकरम को उल्टी साइड में पलट लेना है और बिल्कुल किनारे की हमने एक और सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से हमने दूसरे पैर का भी पौंचा रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो दूसरे पौंचे पर भी मैंने ऐसी सिलाई लगा ली है। अब हमने ऊपर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने कपड़ा सेट करते हुए जाना है। पौंचे का कपड़ा इस तरीके से एक हाथ से सेट करना है और फिर सिलाई लगानी है ताकि इसमें झोल ना आए। दूसरा पौंचा भी मैंने सेम तरीके से रेडी कर लिया है। और अब हमने एक पैर की दूरी पर नीचे से एक और सिलाई लगानी है। सेम तरीके से ऊपर भी मैंने एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगानी है। बीच में हम थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेंगे इस तरीके से कर्व वाला, थोड़ा सा जिगजैग डालकर हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पौंचे मैंने रेडी कर लिए हैं सेम तरीके से। अब हम इनको रॉन्ग साइड में पलटेंगे, उल्टी साइड में हम इसको फोल्ड करेंगे। और ये जो हमारी सिलाई है कलियों की, इस सिलाई से सिलाई हमने मैच करनी है। आसन की सिलाई भी हमने दोनों मैच करनी है, मैच करके देख लेनी है। और दूसरे पैर की भी हमने देखिए दोनों कलियों की सिलाइयाँ मैच करनी है। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद हमने पौंचों की मार्किंग करनी है। तो पौंचे हमारे 6 इंच पे रेडी हैं। 6 इंच पे मार्क करके हमने यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से तिरछा करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और सारी सिलाइयाँ हमने आपस में मैच ज़रूर करनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारी सलवार की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों ही पौंचे मैंने इक्वल कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए सलवार हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। और प्लेट्स का फेस देखिए दोनों का ही आमने सामने आया है इस तरीके से। और यहाँ साइड्स में जो हमने गैपिंग रखी थी 1.5 इंच की, वो देखिए इस तरीके से आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये हम कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं कि गैपिंग हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, मतलब कितने डिस्टेंस में हमने प्लेट्स डालनी है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये पौंचे भी रेडी हो गए हैं। और ये जो यहाँ पर जो सिलाइयाँ थी आपस में हमने मैच ज़रूर करनी है स्टिचिंग करते हुए देखिए। तो इसी से हमारी सलवार में फिर फिनिशिंग दिखती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।